प्यारे दर्शकों, आपको हमारे हिंद टीवी न्यूज़ चैनल परिवार की ओर से आदाब और प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, आज 19 जून 2022 को ABPSS यानी अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की दिल्ली इकाई पत्रकारों की एक बैठक लक्ष्मी नगर थाने के पास जवाहर नगर F71 ब्लॉक में संपन्न हुई, जिसमें राजधानी के दूर दराज क्षेत्रों से आए सभी पत्रकारों ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों के चलते अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के माध्यम से पत्रकार सुरक्षा कानून बनवाने के लिए केंद्र व सभी राज्य सरकारों से काफ़ी समय पहले से ये अपील करते चले आ रहे हैं इस समिति के माध्यम से। और आज की बैठक में जो हमारा संगठन है, इसको बढ़ावा देने के साथ साथ पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अपने विचार रखे। बैठक में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती आशा यादव जी के साथ साथ दिल्ली उपाध्यक्ष मीडिया लाइव संसार के एडिटर जनाब असलम साबरी के नेतृत्व में ये जो मुख्य अतिथि के रूप में हैं राष्ट्रीय सचिव श्री बीरबल सिंह जी व हिंदुस्तान टीवी चैनलों के डिबेट स्पेशलिस्ट, जी हाँ, जो हर चैनल में डिबेट देते हैं, जनाब हाफिज गुलाम सरवर को, और यहाँ पर डॉक्टर खलील पवार साहब, डॉक्टर खलील अहमद परवार साहब, मोहम्मद नफीस, नेहा मिश्रा और शान मोहम्मद, श्रीमती रेशमा परवीन, शमशाद अली मसूदी, मौलाना अखलाक अहमद, और मौलाना अखलाक अहमद ये कासमी जी हैं, और दूसरे मौलाना अब्दुल रशीद हैं, और एक है यूब खान, और हिंद टीवी न्यूज़ जन सुधारक के सह संपादक और संवाददाता इदरीस JK, और इनके साथ जुगल किशोर, ललिता देवी, सुमैया खानम, श्री नंद किशोर शर्मा जी आदि समाचार पत्रों के संवाददाता एवं YouTube चैनलों के एडिटरों ने अपने विचारों से संसद द्वारा पत्रकारों पर हो रहे अत्याचारों से निपटने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए। हाफिज गुलाम सरवर जी ने पत्रकारों की सुरक्षा के साथ साथ उनके अपने परिवारों के लिए सरकार से कुछ राशि देने की भी बात की, जबकि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती आशा यादव जी ने जी जान लगाकर पत्रकारों के हित में सभी को एक सा सम्मान सरकार से दिलाने की मांग पर एड़ी चोटी का जोर लगाने की बात कही। वहीं ABPSS दिल्ली के उपाध्यक्ष श्री असलम साबरी जी ने अपनी एकता और अखंडता बनाए रखने पर सभी पत्रकारों से पर जोर दिया। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। वो कौन सा लीगल है? सबके अपने अपने फंड है, बच्चे सबको पालने। ऐसे लोग कितने जिनके अपने अलग से बिजनेस है और वो पत्रकारी कर रहे हैं, चंद लोग होंगे। तो एक दूसरे पे कीचड़ ना उछाल करके हमें सिर्फ ये देखना है कि हम संगठित कैसे होंगे। मैं एक छोटा सा शेर कह दूं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और जी। आज हम यहाँ बहुत कम लोग बैठे हैं, लेकिन इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो पहली बार हमारे इस संगठन की मीटिंग में आए। नहीं तो 60-70 लोगों की मीटिंग हम लोगों ने कर रखी है और जुड़े हुए हैं हमारे साथ लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं जी। तो मेन चीज़ ये है कि पत्रकारों के साथ में जो समस्याएं आ रही हैं और सरकार की तरफ से उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम उन लोगों की बात ही नहीं करते जो चैनलों के अंदर बैठ के एंकरिंग कर रहे हैं। जो फील्ड में जाता है ना, उसे पता चलता है। कल मौसमी सिंह और उसका कैमरामैन कोर्ट दिए गए बिहार में, आज तक की है।
जो फील्ड में जाता है उसे पता चलता है, फील्ड में जो जाता है वो जान हथेली पे लेकर के चलता है, चाहे वो स्टिंगर हो चाहे वो रिपोर्टर हो। स्टिंगर का काम रिपोर्टर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो अंदर की लाता निकाल करके। छोटा सा पुलिस वाला हमारा सीढ़ी चढ़ने का पहला स्टेप जो है वो क्या है? जी यही मैंने कहा था उस दिन कि सबसे पहले मैं थाने फोन करूंगी जब आप जाइएगा। जी तो तरीका ही हम लोगों का गलत है, तो हम क्यों किसी पे उंगली उठाएं? बिल्कुल ठीक है, आपकी बात है। तरीका तो बनाना है बस उस दिन हमें अभी एक पत्रकार के साथ कुछ गलत हुआ था, जो भी नगर थाने का मसला था, तो हमने वहाँ इंडिकेशन दिया, पहले पीसीआर कॉल की, फिर हमने अपने बैनर लगाने शुरू किए वहाँ धरना प्रदर्शन थाने के बाहर करने के लिए। जी। अगर ऐसे ही हम लोग करने लगते सबसे पहले मैं कैसे कह सकता नहीं, आप लेट आए तो जल्दी बोलने की, मेरा ख्याल से ज़्यादातर बातें तो हो ही गई है, मेरे लायक कोई बात नहीं बताई। हमारा काम हो गया वो नहीं हुआ। जी आपका काम और दिल्ली प्रदेश के अंदर आपने देखा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति जो पत्रकारों के हित के लिए काम करने के लिए ये संगठन तैयार किया गया है नेशनली, और 20 प्रदेशों में तो पहले ही चल रहा था, लगभग 23 प्रदेश हो चुके हैं। और एक एडेंडम तैयार किया है हमने। हमारी सरकार से डिमांड ये है कि हम जो है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून लागू करवाएं फर्स्ट ऑफ, और दूसरा ये है कि आज ये जो पत्रकार सुरक्षा समिति का हमने दिल्ली प्रदेश की मीटिंग रखी है आशा बहन के नेतृत्व में। हम चाह रहे थे कि यहाँ पे हमने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उनको, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ इसका, तो कि हम इस अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा संगठन को दिल्ली प्रदेश में किस प्रकार मजबूत बनाएं और एक कोर टीम तैयार करें जो पूरे प्रदेश में काम करे, दिल्ली प्रदेश में। और आने वाला जो हमारा एजेंडा है कि हम एक धरना, जो विशाल धरना है, उसका हम एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारे पत्रकार भाई हमारा सहयोग करें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा के हम सरकार के कानों तक उस आवाज़ को पहुंचाना चाहें, उस बात को पहुंचाना चाहें जो हम पहुंचा रहे हैं। और दिल्ली सेंटर है इस देश का, दिल्ली दिल है इस देश का, तो हम यहाँ चाहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा समिति की जो ये हमारा संगठन है, जो आने वाले टाइम में पूरे सभी प्रदेशों के लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे और एक आवाज़ बनेगी ऐसी जो पूरे देश के अंदर गूंज जाएगी। मेरा एक सवाल सर ये आपसे हो रहा है कि अगर मान लो कोई आपके संगठन में है तो उसके तो आप साथ देने की बात कर रहे हो, अगर वो आपके संगठन से बाहर है तो क्या आप उसका भी साथ देंगे पत्रकार का? जी बिल्कुल साथ देंगे, क्योंकि पत्रकारों का हित चाहे कहीं पे भी है, वो हमारे संगठन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, लेकिन वो पत्रकार है, हमारा भाई है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मेंबर है, तो हम उसके लिए कहीं पे भी जो है ना अड़ेंगे, खड़े होंगे उसके साथ में, और वो उसका जो है ना जहाँ पे भी संभव होगा हम उसको हेल्प और मदद करेंगे। अक्सर उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे जो इलाके हैं, इनके अंदर पत्रकारों के साथ में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की खबरें आती रहती हैं जी। अगर पूरा भारत स्तर की बात की जाए तो क्या अभी तक कोई ऐसा कार्य आपके संगठन ने किया है जिससे कहा जाए कि भाई उस पत्रकार का आपने साथ दिया है, क्योंकि बहुत पत्रकारों का दुर्भाग्य हो चुका है? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में हमने पीछे एक सम्मेलन भी किया था, और छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की दशा बहुत दयनीय है। वहाँ पे हमने उन पत्रकारों को एक तरीके से श्रद्धांजलि भी दी थी, क्योंकि 6-7 पत्रकार थे जो बहुत बुरी तरह से उनको जो है तेल छिड़क के उनके पीछे माफियाओं द्वारा उनको मार दिया गया था, और उनको हमने मुआवजा दिलाने का काम किया है। और छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमने इस पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की थी, जिनको उन्होंने मान भी लिया। ये काम हमने छत्तीसगढ़ प्रदेश में किया, और दूसरे स्टेट्स के अंदर भी हम यही एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। यहाँ दिल्ली में भी हम इसी काम को मजबूत करने के लिए यहाँ एकत्र हैं। मैम, आप दिल्ली प्रदेश महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं और महिला भी हैं। अक्सर महिला पत्रकार अपने आप को कहीं ना कहीं बड़ा कमज़ोर समझती है जब वो फील्ड में उतरती है। आपका संगठन उन महिला पत्रकारों के लिए क्या करता है? सबसे पहले तो ये सोच हमारी गलत है कि महिला है तो कमज़ोर है, क्योंकि हम पत्रकार हैं और पत्रकार श्रेणी में आते हैं तो हम कमज़ोर नहीं हैं। हम कलम की ताकत रखते हैं और हमारी कलम हमारा हथियार है, तो हम कमज़ोरों में तो अपने आप को गिनते ही नहीं हैं। और दूसरी बात, ये संगठन महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए सभी है, लेकिन पत्रकार हैं, पत्रकारों के लिए काम करता है। आपका जो धरना प्रदर्शन होगा वो
कौन सी डेट में होगा दिल्ली से? अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। हमारा जो मीटिंग का आज का ये एजेंडा था, मेन यही था कि हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना है और स्टेट लेवल का नहीं करना है, बहुत बड़े लेवल को लेकर हम लोग चल रहे हैं इस धरना प्रदर्शन को लेकर, ताकि सरकार को मैसेज जाए कि पत्रकार वाकई में पीड़ित है, उन्हें सुरक्षा की ज़रूरत है, जगह जगह उनका शोषण हो रहा है। तो इस चीज़ को लेके हम एक मीटिंग रख रहे हैं, जगह जगह रख रहे हैं और एक एजेंडा तैयार करके फिर हम लोग बड़े जोर शोर से एक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। किन किन प्रदेशों में ये अपनी अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति चल रही है? हमारी अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति 20 राज्यों में काम कर रही है और बहुत सक्षम तरीके से काम कर रही है। जहां पत्रकारों के हितों के लिए ये समिति काम कर चुकी है और हर जगह बहुत अच्छी जीत हासिल की है। तो आशा जी, एक सवाल बनता है कि अगर जैसे कि आप बता रहे हैं 20 राज्यों में आपका संगठन काम कर रहा है, ये देश की राजधानी दिल्ली है और आप दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो संगठन के अन्य राज्यों के लोगों की आपसे ज्यादा आशाएं होंगी। बिल्कुल। तो उन सब के लिए जैसे कोई मान लो कोई प्रदेश दूसरे राज्य से आता है, तो आपके पास क्या व्यवस्था है उनको ठहराने की या उनका सहयोग करने की, या किस तरह से उनको आगे बढ़ा सकते हैं किसी भी महकमे के अंदर? देखिए, मेरे संगठन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो किसी राज्य के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर निर्भर नहीं होते, क्योंकि ये संगठन एक परिवार है। सबसे पहले वो व्यवस्था खुद करते हैं और हम लोगों की खुद सपोर्ट करते हैं। हमारे राज्य में आके हम लोगों की सपोर्ट करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्रदेश लेवल से है, स्टेट लेवल से है तो उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए। वो पत्रकार हैं, जमीनी पत्रकार हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे पत्रकार को केवल सुरक्षा मिलनी चाहिए, चाहे हमें ज़मीन मिले या हमें अच्छा फ्लैट मिले, जिस तरीके से हम लोगों के सुविधा हो सके। हमारे संगठन में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें स्पेशली फैसिलिटी चाहिए तभी हम किसी स्टेट में जाएं। आप सदस्यता अभियान भी चला रहे हैं जी। अगर आपके संगठन में कोई सदस्यता लेना चाहे जी, तो उसके लिए आसान प्रक्रिया क्या है? हमारे संगठन में अगर कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है तो हम लोग एक फॉर्म उनको देते हैं, वो फॉर्म भरकर हमें देते हैं, अपनी सारी जानकारियाँ देते हैं। ये फॉर्म है जिसको वो भरकर हमें देते हैं, अपनी सारी जानकारी देते हैं, विद फोटो देते हैं। और जिस प्रकाशन से जुड़े हुए हैं, जिस पत्रकारिता संगठन से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं, पूरा ब्यौरा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल पत्रकार ही जुड़ते हैं। ये ब्यौरा कहाँ तक सीमित होता है? इसमें विभाग तो क्या रहा, किन विभाग तक सीमित रहता है? देखिए, जो पत्रकारिता विभाग है, सूचना विभाग है, सबसे मेन जानकारी सूचना विभाग में होनी चाहिए। तो ये सारी लिस्ट सूचना विभाग में जाती है कि प्रदेश लेवल में ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है, जब एक प्रदेश लेवल की बॉडी उन्हें जानकारी देती है उस विभाग को कि हमारे ये पत्रकार आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सभी उन्हीं की नॉलेज में है। पत्रकारों के लिए कोई संदेश? पत्रकारों के लिए यही संदेश है, एकजुट हो, अपनी लड़ाई लड़ें और हमारा एक मजबूत हाथ बने ताकि हम लोग उनके साथ चल सके और वो हमारे साथ चल सके। पत्रकार सुरक्षा कानून लाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमारा सहयोग करें। एक बोल रहे हैं असलम साहब, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो आप प्रदेश स्तर पर, आपका प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश स्तर पर अब तक कितने लोगों को आप इस संगठन से जोड़ चुके हैं अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति से? उसकी सही लिस्ट मेरे पास में नहीं है, लेकिन लगभग 60 से 70 लोग होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 60 से 70 लोग हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं। और पिछले कई साल से, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, तब से जो कारोबार बंद हुए, लॉकडाउन लगा, तब से लोग डिस्टर्ब थे। हम लोग कोई मीटिंग भी नहीं कर पाए थे 2019 के बाद में। आज ये पहली मीटिंग रखी गई है, क्योंकि आगे जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही है, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम क्षेत्रीय वाइज जा करके ये मीटिंग रख लेंगे। नहीं घुमा पा रहे। ठीक है, मदद दो।
महिला 4 महिलाएं ना एक जगह खड़े करो। मैडम आप भी इधर आओ। शेयर करके ले लें बीच में कर लीजिए, थोड़ा बीच में चला लीजिए। ओके सर, इधर तो हो गया। अब कौन? चलो सुमैया, ऐसा करो। चलिए हो गया आपका भी। अब वो बराबर में आ जाइए, बराबर में आ जाओ, भागो मत छोड़ के। हाँ अब आप पकड़िए। नेता लोग जो ना जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो माइक पे खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं बोलते हुए। उनकी अदाकारी होती है कि मैंने सभा को संबोधित किया। झगड़ा पैदा हो जाए फोटो के ऊपर। हाँ चलिए आप हो गया हो गया सब। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब